एक मुकालमा बाकी रह गया है। घरेलू मसाइल, सास बहू ननन देवरानी जिठानी सुनवान से जो घरों में मसाइल होते, एक मुकालमा दक्कनी अंदाज में आप हजरात के सामने पेश किया जा रहा है। लिहाजा सभी अहबाब से गुजारिश है जो बाहर के हिस्से में, अंदरूनी हिस्से में और जगह की गई है, आपसे पुरखुलूस दरख्वास्त है कि अंदर हिस्से में तशरीफ़ लाए। मैं मोहम्मद फजलुर रहमान और उनके रफ़क़ा से इल्तिमास करता हूँ कि वो यहाँ आए और घरेलू मसाइल के उन्वान से मुकालमा पेश फखा। और दूसरे बच्चे आ जाओ। आओ रे आओ, नहीं सो ना एक झगड़ा लेके बैठे घर में, कहीं की तो भी लड़ ले रहे तुम लोग। आओ, कहीं की तो भी लड़ ले रहे तुम लोग। समझ में नहीं आ रहा रे तुम्हारे। हाँ अब्बा, इन्हें बहुत ही बड़े बड़े बातें कर रहा। तू कल क्या बोला रे भाभी को? क्या बड़े बड़े बातें करूँ जी मैं? हाँ नहीं तो अभी जो बोल रहा कहते ना उसको। अरे हाँ जी, सुबह में 10 बजे उठते जी भाभी। अरे बैठ रे, गाड़ देता हूँ। बैठ। अरे क्या जी तुम बैठ बोलते, उसकी गलती दिखती नहीं, छोटा छोटा बोले तो देखो कहते बड़े बड़े बातें कर रहा। अभी से सिर पे लड़ा के बिठाओ उसको। अब्बा बोलना नहीं तुम, भैया तुम भी समझा दो। दोनों भावाजा एक से बढ़ के एक है। आज इनो देर से उठ रहे, कल इनो कोशिश करते। पहले अम्मी का बीपी शुगर बढ़ जा रहा, आखिरी आउटले के। तू शादी नहीं कर लिया रे, शादी कर लिया तो मालूम होता। अब्बा बच्चियां रात भर सदाते रहती, सुबह तक नींद नहीं लगती जी उसको, फिर भी बेचारी जल्दी उठ रही, घर के कामा कर ले रही, फिर अम्मी ऐसे ताने देने की क्या जरूरत है? हाँ नहीं उठती जा। कैसा नहीं उठते? अरे सुनो रे, अरे लड़ो नको रे, मेरी बात सुनो रे। इसकी माँ के पोटे मारू, क्या उजार पोटे पैदा है रे मेरी किस्मत को। ठहरो ठहरो, अब्बा आप इन दोनों को बुला के जरा समझा दो। बेगम बेगम जरा इधर आओ जी, आओ बैठो। भाभी उन्हें खाना बना दी थी, रे हुआ कि नहीं कि उसका? बुला बुला। भाभी आओ, भैया बुला रहे, आओ बैठो। हाँ अम्मा, कैसा हो रहा? जल्दी उठना, घर के कामा करना, बोलने की जरूरत नहीं गिरना। क्या बोल रहे जरा जोर से बोलो। अब्बा पहले तुम अम्मी को समझाओ। अम्मी अम्मी। अरे नहीं आती रे उन्हें, बड़ी ढीठ हो गई रे उन्हें। गरम तवा जा भी छियो गरम। मेरे को बोल, क्या बोलता? मैं बोलता हूँ, बोल। उन्होंने सालन ना बनाए तो अच्छा कहते, इन दोनों कौन सा भी सालन बनाए तो हर सालन पे नाम रख रहे अम्मी। इसके साथ भी वसीयत कर रहे कहते जी अम्मी। परसों बेचारी बोल बोल के रो रही थी, अम्मी मैं कौन सा भी सालन बनाई तो हर सालन पे बोल रहे कहते, सालन में पानी ज़्यादा हो जा रहा, और गोश्त का सालन बनाई तो गोश्त नहीं कर रहा, और हर सालन में अदरक लहसुन की बुआरी कहते। क्या बोलना जी अम्मी को, दिमाग ख़राब हो जा रहा मालूम है। इधर अम्मी का ऐसा हौट लेना, उधर बीवी का ऐसा बोल बोल के रोना है। क्या बोलना जी अब्बा अम्मी को? हाँ भैया बड़े बोलते, अम्मी ने तो और कौन बोलेंगे। अरे हाँ रे, समझा के बोलना, ऐसे ताने दे के बोलने से हर किसी को तकलीफ होती। मेरी बेगम बोल के नहीं बोल रू, हर किसी को तकलीफ होती रे। और फिर इनको उनुच करके लेके आया ना, मैं भगा के तो नहीं लेके आया ना, फिर ऐसे बात कही को। और परसों खाना खाते वक्त क्या बोले थे अम्मी, हमारी बच्ची की तो सालन की बात ही नहीं आती कहते, उंगलियां चाट लेना। यहाँ भवा बना रहे से सालाना खराब हो जा रहे, भवों के बेटियां नहीं होते शायद। हाँ भैया, अम्मी की भी थोड़ा गलतियां हैं, भाभीियों की भी थोड़ा गलतियां हैं। क्या गलतियां है हमारी बीवियों के? हमारे बहना है तो सुबह से शाम तक मुंह हप रहता, और इनके बहना है तो खुशी खुशी नाचते रहते। परसों बाजी है तो कमरे से बाहर नहीं निकले जी भाभिया, क्या मालूम तुम्हारा? हमारे बहना भी उत्तेज, इनके बहना भी उत्तेज। हाँ अम्मा, घर को संभालना तुम दोनों का काम है। आज हम है, कल नहीं रहते। जब भी मेरे बेटियां आए तो उनके साथ जरा अच्छा रहो। रो रहे कहीं को, मैं डांट रहा हूँ तुम्हारा, बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि मेरे बेटियां आए तो जरा उनके साथ अच्छा रहो। वही बोल रहा अब्बा, मैं भी बहना तो है, बात तो दूर की बात, सलाम भी नहीं करते। अरे चाय बनाओ बोले तो पीछे हट गए इन लोग। अरे चाय बना के देते रे, घर के मेहमान आए रे लोग, बना के नहीं पी सकते,
कुछ भी हुआ भाभियाँ भाभियाँ भाभियाँ, हर बात पे भाभी बना के नहीं पी सकते रे। घर के मेहमान आए रे उन लोग। तुम तीनों मिलके रहना देखो, ये औरतों की चक्कर में आके तुम तीनों नहीं बिछड़ना देखो। ये औरतों की आदत ही जैसी रहती, एक को दो को लगा के देना। माँ बाप रहता की भाया है, बान में कौन भाई किसका भाई, बहना तो गैरों के सर का हो जा रहे। अब्बा कोई नहीं बुलाए तो क्या हुआ, इन लोग अभी नको बुला दो, मैं बुला तू बहनों को। माँ बाप मरने के बाद बड़ा बेटा ईसाले सवाब करता, माँ बाप मरने के बाद मजला बेटा छैलुम करता। माँ बाप के नाम पे ईसाले सवाब देने से, माँ बाप के नाम पे गरीबों को खाना खिलाने से, माँ बाप के नाम पे गरीबों को कपड़ा पहनाने से हमारी रूहानी खुश नहीं रहती रे। तुम सब बहना भाया मिलके रहे तो हमारी रूहानी खुश रहती रे, समझे? अब्बा हिस्से के बारे में भी क्या क्या कुछ बोल रहे हो थोड़े दिन से इन लोग। हिस्से के बारे में कहाँ जाता रे हिस्सा? तुम्हारे को नहीं तो बाहर वाले को देंगे रे हिस्सा। क्या तो भी होना रे तुम्हारे को हिस्से में? अब्बा आप रहे थे कि हिस्सा तकसीम कर दो, पहले घर के हालात सही नहीं चल रही, फिर और एक नई लड़ाई शुरू होती देखो। और क्या बोल रहे इन लोग मालूम क्या, बहनों को हिस्सा नहीं देना कहते। शादियाँ करके दे दिए, अब कई का हिस्सा रे बहनों को, सब उनको दे दे तो हमारे को क्या बचता रे। सब उन लोग करे तो हम लोग कहाँ जाना फिर? बड़ी बाजी की शादी में 15 लाख लगाए, परसों छोटी की शादी में 18 लाख लगाए, फिर डिलीवरियों के भी कितने की लग रहे ना रे। ये कहा जाना ये हिस्सा न होता। चिल्ला करे कपड़े बनाए, परसों छोटे भैयान की तबीयत खराब थी तो वहाँ 50,000 रुपये लगा दिए, वो हिस्सा नहीं तो क्या है जी। और कब तक बेटे कुछ करेंगे? तो तजवीजुल कुरान के पीछे का फ्लैट खरीदते जब ज़्यादा पैसे मेरे से लगे और मेरे को हिस्से में ज़्यादा हिस्सा होना उसमें से। भैया ये घर बनाते वक्त ऊपर के स्लैब में ज़्यादा खर्चा मेरा लगा और हिस्सा मेरे को भी होना इसमें से। अब्बा के आंखों के ऑपरेशन में खर्च कौन करा? तू लगाया, मेरे लगे पूरे। अम्मी के बीपी शुगर के गोलियां तुम ला रहे 3 महीने से, पूरे 3 महीने से मैं ला रू लगातार, ये किसको बोलना? तू 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 अरे क्या है जी, ये लाना तो तुम दोनों पर, घर के बेटे जी तुम दोनों। तू अब्बा अब्बा रो रे। देख रहे कैसे कैसे हिसाब बोल रहे तो लोग। बोलो बोलो मेरे खाने पीने का हिसाब बोलो। वो तजुल कुरान के पीछे का फ्लैट बेच के तुम्हारे पैसे दे देता हूँ रे। बात आई तो बोलना पड़ता अब्बा। अरे सुनो रे, मेरी जायदाद में से मेरे बच्चों को भी हिस्सा दो रे। अरे कैसा देते जी? तू कमाया रे, कैसा देते बोले तो? सब उन लोग कुछ करे तो हम लोग कहाँ जाना फिर? बोलता नहीं रे। भैया अब्बा की तबीयत कराओ, बाद में बात करेंगे, चलो उठो। बात निकली तो जरा सुन के जाओ रे, सुन के जाओ जरा, बात निकली तो। देखो रे बच्चों, देखो जी अम्मा, तुम घर की बड़ी बहू हो, बाहर से जो भी मेहमान आए उनके साथ हंसी खुशी अच्छे से अच्छा खाना खिला के उनके साथ अच्छा रहना। और अल्लाह के वास्ते मेरे बच्चे आए तो जरा उनके साथ भी अच्छा रहो। अब्बा हम लोग मिलकर रहते जी अब्बा, हम तीनों भी मिलकर रहते। तुम कई को टेंशन ले रहे, टेंशन लेके चुप बीपी शुगर बढ़ा ले रहे। अब्बा हम लोग बहनों को भी बुला लेते और सबको बुला लेते और इन लोग भी घर को अच्छा लेके चल रहे जी अब्बा। बिचारिया अब्बा बिचारिया अरे खामोश बैठ रहे। लड़ो नको रे, यहाँ लड़ो नको। क्या खाली बीचों में उचकता रहता, माँ का छर्रा मारू। अब तक नहीं बोली जी बिचारिया। इन लोग कई को आते, उन लोग कई को आते, जो भी मेहमान आते उनको अच्छा से अच्छा पका के खिलाते। ये अम्मी छे चक पक करते रहते। अब्बा तुम पहले अम्मी की जुबान को रोक के रखो। और परसों क्या बोल रहे थे मालूम मेरी बेगम को? बात से पहले एक ही बात, तेरा बाबा ये सिखाया, तेरा अम्मी के घर में चलता, यहाँ नहीं चलता, तेरे भाइया वैसे, तेरे बहना वैसे। ऐसे ताने देने से दिल को तकलीफ नहीं होती, ऐसे बातें करने से हर किसी को तकलीफ होती। अब्बा समझाओ जी अब्बा, तुम ही समझाओ अम्मी को। देर से उठ रहे बोल के गुस्सा आ रहा अम्मी को। चूल्हे का बर्तन जाके वही पड़ा रहे थे, पर तुम भाभी मच्छर बत्ती लगा के बुझाना भूल गए। तुम्हारी बच्ची का बिस्तर जल जाता था। अच्छा वो अम्मी दे के बोल के, ऐसे टाइम पे गुस्सा करे तो चुरका लग रहा भाभी को। हाउ जी
बिस्सा जला बोल के अब तक ना मालूम चला मेरे को। ये कहीं को बोलते अरे खाउस बैठ रहे ये हैं। तो अपनी भी लड़ो जरा करो खाउस तुम, बैठ मैं रहे बात हैं। करता हूँ, नहीं लड़ो हमारे मत पीछे करो। मुझकते रहता। मैं बात करता हूँ ना, लड़ो नको। बाकी को बैठना है, खामोश बैठो। हाँ अम्मा, क्या बोल रहा बच्चा? मच्छर बत्ती लगा के बुझाना भूल जाते। अगर तुम्हारे सास नहीं दिखते थे तो बच्ची का क्या हाल होता? आज तुम्हारा उसके बाता कड़वे दिख रहे, उन्हें तुम्हारे अच्छे के वास्ते सोचती, समझे? ठीक है, जहाँ की बात होश खत्म कर लो। आइए चौधरी साहब, आइए चौधरी साहब। आइए चौधरी साहब। मैं बहुत देर से तुम लोगों की बातें सुन रहा था। देखो बेटा, घर का संसार ऐसा नहीं चलता, और कुछ घर का संसार ऐसा नहीं चलता। कुछ सुनना और कुछ नज़रअंदाज करना और कुछ बातों पर सब्र करके आगे बढ़ते रहना पड़ता, इससे घर का संसार चलता रहे। बेटा क्या क्या बोल रहे थे तुम लोग? कोई बाप के ऑपरेशन का हिसाब लगा रहा था, कोई माँ के गोलियों का हिसाब, तो कोई घर के मरम्मत का हिसाब लगा रहा था, और किसी को भाभी और किसी को माँ के बातों पर एतराज़ कर रहे, और किसी को भाभीयों पर नाराज़गी, और कोई माँ के बातों पर एतराज़ कर रहा है, और किसी को बहन के आने जाने से शिकायत, और किसी को भाभीयों पर नाराज़गी। सुनो ज़रा ध्यान से, कभी आपने सोचा कि एक दिन तुमको और तुम्हारी बीवी को भी ऐसी ही बातों या इससे बढ़कर हालात का सामना करना पड़ेगा? किताबों में आता है, कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा आप अपने माँ बाप के साथ करोगे वैसा ही तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी। वालिदैन अपने बच्चों को अगर दीनी तालीम देते तो ये नौबत ही नहीं आती। वालिदैन के ज़िम्मे है कि बच्चों को अच्छी दीनी तालीम दिलाए और अच्छी तरबियत करे, अच्छे नाम रखे, और जवान हो जाए तो इनकी शादी अच्छे शरीफ घराने में कर दे। ये माँ बाप पर औलाद के लिए जिम्मेदारियाँ हैं। चलो बच्चों, आपने अभी तक माँ बाप और भाइयों के साथ जो भी आपस में गुस्ताखी की है इसकी माफ़ी मांगो, और आइंदा मिलजुल कर अपने माँ बाप और भाइयों और बहनों और बच्चों के साथ रहो। और इसी के साथ बच्चियों और बच्चों को कुरान व हदीस के रोशनी में उलमा इकराम के मशवरे से लड़के और लड़की को हिस्सा दिया जाएगा। अगर ऐसा ना करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जवाबदेही होगी। और घर में सब नमाज़ों की पाबंदी करो, नमाज़ों की पाबंदी करो। सुबह सुबह घर में सब खैरात सदका, सुबह सुबह घर में सब कुरान की तिलावत करो, और दिन भर में खैरात सदक़ात भी देते रहो, दिन भर में खैरात सदक़ात भी देते रहो, और पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, हर बुराई से बचो, हर नेक काम को अंजाम दो। इंशाअल्लाह ज़िंदगी आपकी मिसाली बन जाएगी। समझे? अब भी जो चौधरी साहब ने बातें बताए उसको अपने पल्ले बांध लो और उस पर अमल करते रहो। इंशाअल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी हंसी खुशी चैन सुकून से गुजरेंगी, समझे? माफ कर दो अब्बा। कर दो अब्बा। अब्बा माफ़ कर दो अब्बा। जज़ाकल्लाह चौधरी साहब, आपने मेरे उजड़े घर को बचाया और मेरे बच्चों को समझाया। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए और अल्लाह आपको अच्छे से अच्छा अता फरमाए। माशाअल्लाह, ये थे मदरसे के तलबा जो घरेलू मसाइल के उन्वान से आप हजरात के सामने मुकालमा पेश कर रहे थे। इन्हें भी कुछ अहबाब की जानिब से इनाम आया हुआ है और इनमें तकसीम कर दिया जाएगा।